जय हिंद एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस हैं मैट्रिसेस के, देन इसके बाद हम अपना लेक्चर डिटर्मिनेंट के ऊपर करेंगे। हालांकि हमने डिटर्मिनेंट का हल्का सा इंट्रोडक्शन अपने मैट्रिसेस के ऊपर ले लिया था क्योंकि उसकी जरूरत थी उस टाइम पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और आप बताओगे कि इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल होगा, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं। अगर ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसने आपसे पूछा है कि जो इसका एडजॉइंट होगा वो इन चारों में से क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात, जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उससे इंफॉर्मेशन निकालो। ए उसने सिंगुलर मैट्रिक्स दिए, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अब एडजॉइंट में और डिटर्मिनेंट में एक रिलेशन है, वो आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ठीक, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है। दैट मीन्स इसका जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। और मैं जानता हूँ एडजॉइंट जो होती है वो एक मैट्रिक्स होती है और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है दैट मीन्स वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि एडजॉइंट कैसा होगा, तो आप कहोगे वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ से मैं एक और बात ये कह सकता हूँ कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हमेशा सिंगुलर होगा। ये बात क्लियर है। यहाँ से आप ये रिजल्ट कह सकते हो कि ए इज सिंगुलर देन इट्स एडजॉइंट इज ऑल्सो सिंगुलर। क्लियर है ये बात। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और रिजल्ट बता देता हूँ। ये चीज तो आप जानते ही हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन होता है। इन द सेम वे अगर इसके अंदर दो एडजॉइंट आ गए डिटर्मिनेंट के अंदर तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जितने एडजॉइंट होंगे आप एन माइनस वन की पावर उतनी ही करते जाओगे। अगर यहाँ पर तीन एडजॉइंट आ गए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, देन इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का क्यूब। ठीक, इससे ऊपर वो आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाता है। बस आप ये याद रखो कि जितने डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऐड होते जाएंगे उतनी ही एन माइनस वन की पावर बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है। अगर ए आपको ये गिवन है तो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ एन ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तीन है, दैट मीन्स थ्री माइनस वन टू। तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसका स्क्वायर में करूंगा तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको पता है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है, मींस ए क्यूब। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, सो दिस इज ए क्यूब का स्क्वायर मींस ए की पावर सिक्स। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इफ बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज एनी मैट्रिक्स। ए के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन बी के बारे में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि बी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, है ना। और जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है मैं ये बात जानता हूँ कि उन मैट्रिसेस के जो इनवर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो जो जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उससे चीजें बाहर निकालो। अगर बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स है, दिस इज नथिंग बट वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एक चीज से कि बी नॉन सिंगुलर है इससे मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब उसने मुझसे पूछा है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। मैं जानता हूँ प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बस आप यही समझो कि कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए क्योंकि अब जो पेपर बन रहे हैं एनडीए के वो आप देख रहे हो वो कोई ऐसे कैलकुलेटिव पेपर नहीं बनता है
है ना, और आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस करके आना होता है आउट ऑफ 120। तो आप लेवल देखो, आप कॉन्सेप्ट मजबूत बनाओ कि आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे लिंक कर सकते हो चीजों के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर। अब की बार ए नॉन सिंगुलर है और बी के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं यही से चीज उठाऊंगा कि अगर ए नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, ऑल्सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है। उसने कहा है कि ए बी जो है वो नल मैट्रिक्स है, वो जीरो के इक्वल है। ये जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट उसने जीरो के बराबर दिया है। अब क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। ये मैं हर बार नहीं कर सकता, ये मैं तभी कर सकता हूँ जब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं, अगर वो मुझे ये ना कहता कि ए नॉन सिंगुलर है तो मैं कभी भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं करवा पाता। ठीक, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ना हम चीज एक जानते हैं कि ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एंड दिस इज बी, और नल मैट्रिक्स भी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो जीरो ही देगा। दैट मीन्स यहाँ से बी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, जीरो। यानी जो बी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, वो नल मैट्रिक्स है। अब आप क्वेश्चन ऑप्शंस में देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नल मैट्रिक्स है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। हम एक चीज जानते हैं कि नल मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो हमारे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं होगी, यूनिट मतलब आइडेंटिटी तो नहीं है, नॉन सिंगुलर भी नहीं है क्योंकि बी नल मैट्रिक्स है। अब आपके पास एमसीक्यू पेपर आता है, आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है, तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चेक करोगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब अगर आपने सिंगुलर मैट्रिक्स पे टिक मारा तो क्या हर सिंगुलर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करूं कि से 1 1 1 1, तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, लेकिन ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, ए नल नहीं है। तो हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि हर एक नल मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, लेकिन हर सिंगुलर मैट्रिक्स नल बने ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और मजा आएगा आपको इसको करने में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप ये बताओ कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, लैम्डा क्या होना चाहिए कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो सीधी सी बात है, छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ा करते थे कि अगर ए या कुछ भी नंबर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट मीन्स इसको अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो वो सेटिस्फाई होगा, है ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब हम यही तो समझते हैं कि अगर ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर ए पुट करने पर भी मुझे जीरो के इक्वल कुछ चीज मिलेगी। तो मैं वही काम करता हूँ। हियर वी हैव ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a प्लस लैम्डा इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक, मैं ऐसा ज्यूम कर लेता हूँ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स से प्री में मल्टीप्लाई करवाई जा सकती है। बिल्कुल, है ना। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अभी जस्ट हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा है कि हम प्री में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नाउ जैसे ही ए इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर मुझे 5a मिल जाएगा, इधर मुझे 4a इनवर्स मिलेगा और इधर मुझे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इनवर्स मिलेगा विच इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि नल मैट्रिक्स की किसी से भी मल्टीप्लाई करवा के जीरो ही आना। सो हियर वी हैव ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू जीरो। तो हम एक काम करते हैं, लैम्डा ए इनवर्स को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को उठाकर हम दूसरी साइड ले जाते हैं। सो हियर वी हैव दिस माइनस का 4 आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज 1 अपॉन लैम्डा माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4i। नाउ उसने ये बोला है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या है, एक मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक मैट्रिक्स, उसका इनवर्स भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर हमेशा एक मैट्रिक्स बनेगा।
अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दूं तो भी वो एक मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी की 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे वो भी एक मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन ये जो क्वांटिटी है, अगर लैम्डा 0 बन गया तो 1/0 बन जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की किसी से भी आप मल्टीप्लाई करवाओगे बनेगा इन्फिनिटी। दैट मीन्स ए इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी तब। सो इफ लैम्डा इक्वल्स टू 0, अगर लैम्डा 0 बना, दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है तो लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगेन नाइस वन प्रॉब्लम। ए आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है और बी उसने बोला है दिस इज एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए का एडजॉइंट है। दैट मीन्स जो आपको बी गिवन है दिस इज व्हाट, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। और उसने क्वेश्चन में बोला डिटर्मिनेंट ऑफ बी 64 है, तो पूरा दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो है 64, और एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सो हियर वी हैव 64 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड 3x3 है, सो वी हैव 2। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-8। 8 मत करना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, +-8। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो भयानक क्वेश्चन कैसे बनता है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। आपको ए गिवन है, आपको एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है, फिर आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, और फिर सबकी मल्टीप्लाई आपको इसे करवानी है और आपको आंसर बताना है क्या आएगा। क्या एक्चुअल में ये इतना भयानक है? नहीं। आप जानते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आप जो रिजल्ट पढ़ते हो उन रिजल्ट का भरपूर इस्तेमाल किया करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स ये जो चीज आपको गिवन है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए, और ए इनवर्स को बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो एसोसिएटिव है। और ए इनवर्स को मैं जानता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और ए इंटू एडजॉइंट ए को भी मैं जानता हूँ, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो होता है। सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू पूछी है वो एक्चुअली पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, वो ये जानना चाहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो आप अच्छे से जानते हो, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 0 के अलोंग खोलूंगा तो 0 ही आएगा मल्टीप्लाई में, फिर -1, ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, सो वी हैव 2 -9, फिर माइनस का 1, अब की बार ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, सो वी हैव 4 -3। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, -1 इंटू -7, फिर -1 इंटू 1, so we have 7 - 1 means 6. So determinant of A मेरा आ गया 6 into 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। जैसे ही आप 6 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, so we have 6 0 0 0 6 0 and 0 0 6। ये आपका आंसर हो चुका। तो जो उसने क्वेश्चन में दिया है वो अपने कॉन्सेप्टों से तोड़ने की कोशिश करो, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, वही आपको एट द एंड फायदा देगा। कोई शॉर्टकट आपको फायदा नहीं देगा। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट एंड बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को खोल देगी पूरा। कह रहा है ए जो है आपके पास एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात कि अगर ए मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसका जो ट्रांसपोज होगा वो -a के इक्वल आएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद उसने ये बोला है कि a² + i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स a² की वैल्यू -i के बराबर होगी। अब यहां से मैं कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं निकाल सकता हूँ, यहां से मैं केवल ये कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a² इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a²
इक्वल्स टू माइनस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है -1। ये बात क्लियर है? ठीक, अब हम अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, +-1। मतलब जो ए का डिटर्मिनेंट है वो 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। अब हम अपना ऑप्शंस पर चलते हैं। वो ये कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर इवन होगा और उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर ए मेरे पास एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 दे रहा है, तो क्या ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इवन है? मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर मेरे पास ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने दो चीजें पढ़ी है कि अगर इसका ऑर्डर ऑड हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेफिनेटली 0 बनेगा, और अगर इसका ऑर्डर इवन बना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ए एक ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी जो इवन ऑर्डर की हो और जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो। क्यों? क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपका आंसर जो आया है वो या तो 1 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है, लेकिन -1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू डेफिनेटली 1 होगी, क्योंकि 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो ए मेरे पास कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। कौन से ऑर्डर की? इवन ऑर्डर की, क्योंकि अगर ऑड ऑर्डर की बन गई तो डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट तो आपका नॉन 0 है, डिटर्मिनेंट आपका +-1 है। ठीक, इसका मतलब ऑड ऑर्डर की तो हो नहीं सकती, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेफिनेटली 1 आएगा, -1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि -1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। ठीक, सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिटर्मिनेंट और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं जल्द।